तो हामिद मीर भी सियासतदानों की तरह ट्रैप में आ जाए और अदनान हैदर के दबाव में आके अदनान हैदर की तकरीर सुन के हाँ हाँ अदनान हैदर साहब आप सही कह रहे हैं, ये सियासतदान ही बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत अच्छी है। हामिद मीर जो है वो आपके दबाव में नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल हमदर्दी मेरे साथ नहीं है। आपकी हमदर्दी जिनके साथ है वो आपकी तकरीर से पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के दौरान हामिद मीर और एंकर अदनान हैदर के दरमियान तलह कलामी हो गई। तलह कलामी की वजह यह थी कि सियासतदान गलत हैं या इस्टेब्लिशमेंट। फिर हामिद मीर ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और एंकर अदनान हैदर के शो में ही बैठकर उसको चने चबवा दिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर मैं बड़ी माजरत के साथ प्रोफेसर वारिस मीर से हामिद मीर तक ये जो आइन है इसका कितनी मरतबा कत्ल हुआ और हर मरतबा हमने कत्ल का इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया और जिम्मेदार वो सियासतदान रहे जो हमेशा पवित्र रहे। सीसीआई में नोटिफाई इन सियासतदानों ने किया, हर दफा एक्सटेंशन इन सियासतदानों ने दी, हर दफा सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए आला कार्य सियासतदान बने। तो मेरे ख्याल में प्रोफेसर वारिस मीर के फर्जंद होने के नाते कम से कम सर हमें लॉयल तो होना चाहिए। एक ही शख्स को और एक ही इदारे को और एक ही तरफ कटहरे में खड़ा कर दें, वो इन सियासतदानों पे से भी तो पूछे ना सर। पीपल्स पार्टी ने भाग के सीसीआई में वोट दे दिया, अब बाद में कहते हैं जी हम तो 90 रोज में इलेक्शन चाहते हैं। इन्हीं सियासतदानों ने जो अब कह रहे हैं कि आइन पामाल हो जाएगा, 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते, तो हामिद मीर क्यों नहीं इनको कटहरे में खड़ा करता? इन सियासतदानों को जिन्होंने कानून बनाया एक्सटेंशन का, उनको क्यों नहीं खड़ा करता? जिन्होंने भाग भाग के वोट दिए, तो मेरा ख्याल में अब तो हमें इन सियासतदानों को गिरबान पकड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो इनको वोट देते हैं ना सर। तो ये तो अब आपने अपनी एक तकरीर झाड़ दी ना, आपने अपना मौकफ बयान कर दिया, तो आपके ख्याल में सियासतदान जिम्मेदार है, मेरे ख्याल में सियासतदान जिम्मेदार नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं तो सीसीआई में किसने वोट दिया? मीर साहब चढ़ाई किया आपने मेरे पे? नहीं की, बस सियासतदानों ने ही सीसीआई में मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो रहा है। भाई सीसीआई में एक मिनट रुक जाएं, वो सीसीआई में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2 निगरान वज़ीर आला बैठे हुए थे, नुमाइंदे हैं, वो सियासतदानों के नुमाइंदे हैं। और जो पीपल्स पार्टी है उसको तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं जी सियासतदान ऐसे हैं, सियासतदान वैसे हैं। हाँ ठीक है, मैं तो सियासतदानों को भी भुगता है और मैंने डिक्टेटरों को भी भुगता है। तो एक सियासतदान जुल्फकार अली भुट्टो था, उसको फांसी लगा दी। एक सियासतदान थी बेनजीर भुट्टो, उसको पिंडी में कत्ल कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो को 2 दफा निकाला गया। इमरान खान को भी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। तो सियासतदान जो है वो भुगतते भी हैं। शहबाज शरीफ 2 दफा जेल जाता है, अब और भी शाह महमूद कुरैशी भी जेल चला गया। मुझे बताएं, ये सारे जेल जाते हैं, फांसियां लगते हैं, कैदें काटते हैं जो लोग इस मुल्क का आइन तोड़ते हैं, जनरल जियाउल हक जैसे, जनरल अयूब खान जैसे, जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे, ठीक है, तो उनको कभी कोई सजा मिलती है? कभी नहीं ना मिलती। तो इसलिए अदनान हैदर साहब सियासतदानों को बुरा कह के तो एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करना ये आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, इन्हीं सियासतदानों में रजा रब्बानी जैसे लोग भी है ना सर, वो एक गुजरांवाला के डॉक्टर साहब भी हैं। जब एक्सटेंशन रजा रब्बानी साहब हैं, आंसू बहाए और मिलिट्री कोर्ट्स के हक में वोट दे दिया। तो इसका मतलब सर फिर वही बात आ गई ना कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आज हामिद मीर कॉलम लिखता है कैपिटल रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये बात दुरुस्त है, ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये इनको फिर इनके ट्रैप में नहीं ना आना चाहिए। ये क्यों आते हैं उनके ट्रैप में? ना आए। तो मैं कह रहा हूं सियासतदान अगर ट्रैप में अगर सियासतदान ट्रैप में आ जाते हैं तो हामिद मीर भी सियासतदानों की तरह ट्रैप में आ जाए और अदनान हैदर के दबाव में आके अदनान हैदर की तकरीर सुन के हाँ हाँ अदनान हैदर साहब आप सही कह रहे हैं, ये सियासतदान ही बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत अच्छी है। हामिद मीर जो है वो आपके दबाव में नहीं आएगा। नहीं, मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं, क्योंकि आपको बड़ी माजरत के साथ ये जुमला मैं बोलते हुए नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल हमदर्दी मेरे साथ नहीं है। नहीं सर, आपकी हमदर्दी जिनके साथ है वो आपकी तकरीर से पता चल गया। नहीं, अब मैं अपने उस्ताद को चैलेंज नहीं कर रहा, बट ये सच है कि हर सियासी जमात जब हुकूमत में होती है वो आपको बुरा कहती है और हर दफा की एस्टेब्लिशमेंट हामिद मीर को बुरा कहती है। तो कहीं ना कहीं इतना सच ना बोला करें ना सर, कभी सच को भी दरमियाना कर दिया करें। चले आप ये कह लेंगे एस्टेब्लिशमेंट में और सियासतदानों में कोई फर्क नहीं है, जो भी हुकूमत में आता है मेरे खिलाफ होता है और जो भी एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप होती है वो मेरे खिलाफ हो जाती है, या मैं गलत हूँ या ये गलत है। लेकिन मैं तो आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं तो इस आइन के साथ खड़ा हूँ, कल भी आइन के साथ खड़ा था, आज भी आइन के साथ खड़ा हूँ, परसों भी आइन के साथ खड़ा रहा हूँ। मीर साहब ये बताइए, अब जो फरवरी में इलेक्शन चले गए हैं, कुछ लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि फरवरी के बाद भी जा सकते हैं, पर बतौर एक सहाफत के तालिब इल्म मुझे समझ नहीं आ रही ये बात कि मार्च में तो आधा सेनेट भी खाली हो जाएगा, तो फरवरी के बाद तो जाने के चांसेस ही नहीं है हमारे पास। देयर इज नो ऑप्शन के तो ये परसेप्शन क्यों बिल्ट हो रहा है? फरवरी तो बहुत दूर है। आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक ये इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। ये इलेक्शन 10 नवंबर से आगे नहीं जा सकता। अगर ये 10 नवंबर से आगे जाएगा तो ये तौहीन पार्लियामेंट है
तौहीन पार्लियामेंट इसलिए है कि इसी अगस्त के महीने में पार्लियामेंट के ईवान बाला सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये मुतफ़िका करारदाद मंजूर की, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर की कि असम्बली के डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो ये पार्लियामेंट की तौहीन है। और इससे कुछ दिन पहले मई के महीने में पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया था जिसका नाम है तौहीन पार्लियामेंट का बिल। तो उस बिल के तहत अगर कोई पार्लियामेंट की तौहीन करता है तो उसको कम से कम 6 महीने की सजा होगी और उसको 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते तो ये न सिर्फ आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है और उनके खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट का जो कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कम से कम 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए। आप जिस 224 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, सर वहीं 51(5) भी तो है ना सर, डिलिमिटेशन की बात होती है। जब मर्दमशुमारी नोटिफाई कर देती है सीसीआई तब इलेक्शन कमीशन तो डिलिमिटेशन भाईजान और डिलिमिटेशन जो है उसकी भी बात सुन लेना। तो पिछले साल इसी इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने 1 साल पहले ऐलान किया था, यकीन दहानी करवाई थी कि अक्टूबर 2022 तक हम डिलिमिटेशन मुकम्मल कर लेंगे, मुर्दमशुमारी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये ठीक है, तो वो अक्टूबर की छोड़े अब तो अगस्त आ गया है। तो ये अब आप जो मर्जी कह लें, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपकी दबाव में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं तब्दील करूंगा। इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, फरवरी बहुत दूर की बात है। इलेक्शन 10 नवंबर 2023 से पहले होना चाहिए, 2024 में जाना ही नहीं चाहिए। सर वेरी राइट। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, हम सारे सहाफी अंदाजा लगाने में नाकाम रहे क्योंकि आपने कहा कि संडे को तो मैं नहीं जा सकता था बाहर। आप इससे मैं माजी में पूछ रहा हूँ, माजी करीब की बात, कि जो निगरान वजीर आजम काकड़ साहब का नाम आया सबको हैरान कर दिया। तो क्या हम सब हैरान हुए या पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत भी इस पर हैरान थी? सर देखिए, उनका ख्याल था कि कोई सियासी बंदा आएगा ना, तो काकड़ साहब ठीक है सेनेट के मेंबर तो थे लेकिन वो सियासतदान तो नहीं ना कहलाते, वो तो आपको पता ही है क्या कहलाते हैं। तो जो राजा रियाज साहब का दावा है कि उन्होंने उनका नाम पेश किया, लेकिन सबको पता है कि राजा रियाज साहब ने उनका नाम पेश नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसका ये दावा है कि जी हमें इसका नहीं था पता, लेकिन अंदर खाते यही पता है कि जी पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया हुआ था कि जिसको मर्जी ले आए, तो वो ले आए हैं। तो काकड़ साहब एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, किसी सियासी जमात के तो नुमाइंदे नहीं हैं। नाज़रीन, ये बात सच है कि सियासतदान इक़्तिदार के लालच में किसी भी हद तक गिर जाते हैं और बूट पॉलिश करने लगते हैं, और सिर्फ इक़्तिदार के लालच में वो ये बात तक भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के आइन की या मुल्क कौम की इज्जत की पामाली कर रहे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की तारीख देखी जाए तो इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से पाकिस्तान के आइन को जूते की नोक पर रखा है। माजी में जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ और इनके जैसे जर्नैल गुजरे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा आइन की पामाली की है और अपनी मनमर्जी के फैसले करके इस मुल्क पर मुसल्लत किए हैं और पाकिस्तान के सियासतदानों को हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया है। पाकिस्तान के सियासतदान तो वैसे ही अपनी इज्जत बेच चुके हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को तो सोचना चाहिए कि मुल्क कौम को इनके बुनियादी हकूक दिए जाएं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से अपनी मनमर्जी के फैसले इस मुल्क कौम पर मुसल्लत करती आई है, थोपती आई है। नाज़रीन, हामिद मीर की एक बात से मैं 100% इत्तफाक करती हूँ कि जब कोई सियासतदान गलत काम करता है या आइन की पामाली करता है तो उसे उसके मुताबिक सजा भी दी जाती है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कोई आइन की पामाली करता है या कोई गलत काम करता है तो उसे कोई भी सजा देने वाला नहीं होता। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।